दोस्तों नमस्कार। नीट और यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी नेट प्रवेश परीक्षा रद्द करने के बाद अब एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया। लाखों बच्चे सरकार से न्याय की आस लगाए सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। एग्जाम दिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और एग्जाम रद्द कर दिया गया। और ये सिलसिला सिर्फ नेट के साथ नहीं हो रहा, इससे पहले नीट के साथ भी हुआ था। हर एग्जाम में, जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स इतने दूर से एग्जाम देने आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स सिर्फ एग्जाम देने नेट के लिए आए हुए थे यहाँ पे, वो घर भी नहीं पहुंचे और एग्जाम कैंसिल हो गया। तो सिक्योरिटी कैसी है एनटीए की क्वेश्चंस लीक हो जा रहे हैं नेट की, जो कि इतने बड़े स्केल पर ली जाती है। उनके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ मायने नहीं रखती है, ठीक है। उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके सेंटर्स, जो इतना दूर होता है, ठीक है, इतना दूर सेंटर होता है, वो वहाँ एग्जाम देने के लिए जाते हैं और ये होता है। तो ये इश्यूज अगर सरकार के नहीं है तो क्या है? ये यहाँ पे किसी को बाहर आना somebody should come outside. We need to talk to any official of NDA. हम अंदर बात करवा देंगे, आप दो आ जाओ, हम बात करवा देते हैं अंदर। आपके दो आदमी आ जाओ, ऐसे प्लेट से क्या फायदा? Sir, there are 200 students here. We all want to meet the minister. We all want to meet the officials. All of us have been affected. What are you saying? Two people. If the minister has fucked up somewhere, we want to talk to any official who is here. हम सारे कॉमन स्टूडेंट्स हैं, हम सारे यहाँ, हम सबको मिलना है यहाँ पे ऐसे हमने 200 स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, तो लेकिन एक ऑफिशियल को बाहर नहीं आ सकते, अपने कमरे के बाहर नहीं आ सकते। Sir, we want to talk to the minister. We want to talk to you, sir. Sir, you are not Minister of Education. You are not NTA. We are not going to talk to you. We want to talk to the minister. We don't want to talk to you. We want to talk to the Minister of Education. We are not talking to you. इन सब बवाल के बीच कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि एनटीए की एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी की ड्रामा एजेंसी बन गई है। वहीं बीती रात केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई और उसने देश भर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए एक सख्त कानून को अधिसूचित किया। एंटी पेपर लीक लॉ। इस कानून के तहत जो लोग पेपर लीक जैसी अपराधों में शामिल होंगे उन्हें सख्त दंड दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। यह कानून 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हो गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया। इसे 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आती हैं। इस कानून के तहत अब जो कोई भी पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता से जुड़े अपराधों में शामिल होगा, उसे 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इस लॉ का मकसद केवल ऐसे लोगों को रोकना है जो धांधली करके बच्चों और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक को एनटीए की संस्थागत विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि मामले में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है जो एनटीए में सुधार की सिफारिश करेगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के तार गुजरात और बिहार से जुड़े हैं। इस आरोप में एक मेडिकल अभ्यर्थी सहित बिहार में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुजरात के गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 करोड़ 3 लाख के चेक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था।